तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, ईश्वर या अल्लाह हे दाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। पिछले साल जब कोरोना संक्रमण की पहली लहर आई थी तब प्रदेश को इस तरह की महामारी से उपजी परिस्थितियों से निपटने का कोई अनुभव नहीं था। इसके बावजूद भी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बेहतरीन प्रबंधन करके दिखाया। इसी का परिणाम था कि राजस्थान देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक नजीर बनकर उभरा। लेकिन दूसरी लहर के इस दौर में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राजस्थान सरकार की राह में रोड़ा बनकर खड़ी हो गई है। राजस्थान सरकार के पास इस बार कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए इसकी पिछली लहर के दौरान का अनुभव है। इसके बूते वह प्रदेश वासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देकर उनकी जान बचाने और कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से बचाने में लगी हुई है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जरूरी सहयोग नहीं मिल पाने के कारण राज्य सरकार कोरोना की जंग में कुछ कमजोर पड़ रही है। इस बार कोरोना की लहर जहां ज्यादा तेजी से लोगों को संक्रमित कर रही है, वहीं इस बार संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर्स और रेमडेसिविर की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। इसके बावजूद केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई सहयोग नहीं कर रही है, बल्कि केंद्र सरकार कांग्रेस शासित राज्य होने के कारण राजस्थान की जनता के साथ भेदभाव कर रही है। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा राजस्थान की तुलना में बेहद कम है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने गुजरात को ज्यादा ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शंस और कोरोना रोधी इंजेक्शंस दिए हैं, जबकि राजस्थान को कम। यही वजह है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए सीएम गहलोत ने मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, शांति धारीवाल और बीडी कल्ला की एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया और इन तीनों मंत्रियों को केंद्र सरकार के सामने राज्य की पैरवी करने के लिए दिल्ली भेजने का फैसला किया, ताकि केंद्र सरकार को प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाइयों की स्थिति की जानकारी दी जा सके। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले साल कोरोना का शानदार मैनेजमेंट कर चुके हैं, ऐसे में प्रदेश की जनता एक बार फिर अपने सूबे के मुखिया की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। उसे उम्मीद है कि जिस तरह अशोक गहलोत समय समय पर पार्टी के लिए संकट मोचन बने हैं, उसी तरह प्रदेशवासियों पर आए इस संकट के बादल को हटाने में भी कामयाब होंगे।